सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे धर्म भरम है। पूरे मोहम्मदी कॉलोनी ये बाजार भरा ही रहता है हमेशा। आते हैं, बंगी साफ करते चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर वैसे के वैसे ही। कोई निज़ाम नहीं है सही, समझे, दुश्वारी के सिवा कुछ नहीं है। जाने क्यों इस गंदगी को इस तरह छोड़ दिया गया है। 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मगर पानी का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। शहर कराची के इलाके अजीजाबाद नंबर 8 मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। गलियों में गंदा पानी जमा रहता है, जिस पर इस इलाके में ताफुन फैला हुआ है। सीवरेज के पानी के जमा रहने से इलाके में मक्खियों और मच्छरों की बहुतायत है और मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नमाजियों का पाक हालत में मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हद तो यह है कि इलाके की मस्जिद बिलाल के अतराफ भी गंदा पानी जमा रहता है। पानी के रसाव के बायस इलाके की सड़कों का नामो निशान तक खत्म हो चुका है। नीची गलियों में पानी की मिकदार में इजाफे से कई लोगों के घरों में भी सीवरेज का पानी दाखिल हो चुका है। कई घरों की बुनियादों में भी सीवरेज का पानी जमा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का पेशखैमा साबित होगा। मीठे पानी की लाइनों में सीवरेज का पानी मिल जाने से मकीन अजियत से दो चार हैं। लोगों की शिकायतों के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका है। इस इलाके में सीवरेज का निजाम 40 साल पुराना है। सड़क किनारे टीम ने रुख किया अजीजाबाद नंबर 8 मोहम्मदी कॉलोनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम मौजूद हैं अजीजाबाद नंबर 8 मोहम्मदी कॉलोनी में। इस कॉलोनी में गुज़िश्ता 40 साल से सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। यहाँ की रिहायशी परेशानी का शिकार है। हत्ता कि नमाजियों को नमाज के लिए जाते वक्त भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गटर उबल रहे हैं, बदबू और ताफुन इस इलाके में फैल रहा है, मक्खियों और मच्छरों की बहुतायत है। बात करेंगे यहाँ के रिहायशियों से। अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे धर्म भरम है? तकरीबन इसी तरह है, बिल्कुल आने जाने का रास्ता भी नहीं मिलता, भरा ही रहता। इत्तेफाक से आज ये सूखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, मुख्तलिफ गलियों में हम देख रहे हैं गटर उबल रहे हैं। जी उबल रहे गटर। पूरे मोहम्मदी कॉलोनी ये बाजार भरा ही रहता है हमेशा। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है कि गटर उबलना, और ख़ासकर जब बारिशों का मौसम आता है और वो मेन होल्स और वो गटर उबल रहे हो, खुले हुए हो, तो ज़ाहिर है कि एक परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। लोगों को उसी पानी में से गुजर के जाना पड़ता होगा। नमाजी भी गुजरते होंगे। बारिश के पानी में तो कम से कम घुटनों पानी होता है यहाँ, और वो गंदा और नापाक पानी। नापाक पानी। तो बीमारियाँ नहीं फैलती हैं आपके इलाके में? अब फैलती है तो क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हम तो कहीं जा नहीं सकते, ना कोई हमारी कुछ सुनता है ना कोई। अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कौन नहीं सुनता आपकी? वो तो कहीं जाते हैं हम, तो हमारे तो कोई सुनता ही नहीं। इधर ही कहाँ गए आप? अब भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो इधर ही कहीं चले जाते हैं एहतियात करने, तो कोई सुनता ही। शिकायत करते हैं आप? जी बुजुर्ग, मोहम्मदी कॉलोनी का सीवरेज का मसला, जाहिर है कि इंसान बसते हैं यहाँ पर। जिस तरह गटर उबल रहे हैं, जिस तरह ताफुन फैला हुआ है, जिस तरह उसी गंदे पानी में मक्खी और मच्छर की बहुतायत है, आपको नहीं लगता ये सब बच्चे बीमारियों का शिकार होते होंगे? जाहिर सी बात है, बीमारी का शिकार होंगे। ये तो फिर भी बहुत साफ इलाका, जरा अंदर चले हैं, वहाँ देखो कराची की सबसे बड़ा जो है ना कचरे का निज़ाम वहीं है। पूरी कराची का सबसे बड़ा, और बिल्कुल सिंधी स्कूल के सामने जो बच्चे इतने से पढ़ते हैं, उस स्कूल के सामने पूरा निज़ाम धर्म भरम किया हुआ। गटर लाइनें इतनी है, आप चले हमारे साथ, वो देख के उसके सामने पता चलेगा कि क्या चीज़ हो रही है। शिकायत करके 5-6 दिन हो गए। चाहे जिससे फड्डा होता है, बोरिंग की मेरे मसला हो रहा है, दिखाऊंगा मैं तुम्हें, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ज़्यादा दूर नहीं है ये, मुश्किल से कोई 50 घर पीछे ही के तरफ है। इतना निज़ाम धर्म भरम हुआ है, इसका कोई ठीक नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आते हैं, बंगी साफ करते चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर वैसे के वैसे ही यही हो रहा है। जी बुजुर्ग, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह से ज़ाहिर खासे ऐसे से यहाँ पर मुकीम होंगे। मुझे ये बताइए कि ये मसला कब से आप देख रहे हैं, और इस मसले के हल के लिए आपने राब्ता किया मुतालिका महकमों से? भाई काउंसलर ऑफिस जाओ, वहाँ कोई होता नहीं है। आई समझ में, 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से यहाँ सीवरेज की लाइन ही नहीं चेंज की गई। गटर उबल रहे हैं। वो गली में अभी उसने गटर साफ किया, कचरा वहीं सारा ढेर कर दिया। ऐसे ही ढेर करके चले जाते हैं, समझे। ताफुन फैल रही है, बदबू उड़ रही है, समझे, बच्चे बीमार होते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ की। कोई निज़ाम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, समझे। रोड जो है वो नहीं बन रहे हैं। यहाँ रोड देखो, यहाँ खुदा पड़ा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ खुदा पड़ा हुआ है, समझ गए। कोई निज़ाम नहीं सही, समझे। दुश्वारी के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल, दुश्वारी के सिवा कुछ नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे जो बड़ा शहर कहलाता है कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ के शहर के वस्त की ये हालत है। नहायत अफसोस की बात है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि कुछ नौजवान भी मौजूद। जी आप आइए, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर गली में आइए, ज़रा सा आइए इधर।
अच्छा, मोहम्मदी कॉलोनी की तमाम गलियों की यही हालत है जी हाँ, यही या अक्सर गलियों की यही हालत है? अक्सर गलियों की ये देख लो, ये इधर देखें, कचरा देखें किस कदर पड़ा हुआ है, समझे। ये अभी 2 दिन से ये साफ हुआ है, वरना यहाँ पर गटर का पानी बह रहा था, समझे। अच्छा, ये निकालते हैं ऐसे ही डाल के चले जाते हैं, ये नहीं कि कचरा उठा करके ले जाएं। वो देखिए वहाँ पर भी कचरा अभी डाल के चले जाएं, ये सूरत हाल है। हर जगह कचरा ढेर है, पानी बह रहा है, समझे, कोई देखने वाला नहीं। लोगों को नमाज़ों के लिए बहुत परेशानी होती है, नमाज़ों के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, पानी गटर का लोगों के कपड़ों पर आता है, नमाज के कपड़े ख़राब होते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा। और ये सब आपके सामने ये देखें किस तरह का हाल है इस इलाके का माशाल्लाह से हमारे, और कोई कहने। और ये भी थोड़ा बहुत तो कुछ तो 1 आध दिन में साफ़ हो गया, वरना तो और भी बहुत ज़्यादा ही गंदा था। सब जगहों से पानी निकल रहे थे, सारी लाइनें बंद हैं, और पीछे की भी सारी लाइनें बंद हैं, कुछ नहीं खुला हुआ, सब इस तरह लोग परेशान घूम रहे हैं। और ये हमारा मेन रोड का हाल है, जो हम साफ गली जिसे बोलते हैं, ये हमारी साफ गलियों का हाल है। और इंशाई तो रोड जिसे आप रोड कह रहे हैं, सड़क जिसे आप कहते हैं, हम उस सड़क किनारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं। सड़क नहीं है, इंतहाई गंदगी और इंतहाई गंदा, समझ लें कि नहीं भी बच्चे अगर बीमार होते हो तो हो जाए, कि लोग नहीं भी परेशान होते हो तो हो जाए। हमारे साथ इसी इलाके के रहायशी जुनैद मौजूद हैं, जो फूड जर्नलिस्ट हैं। जुनैद, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं ये मोहम्मदी बाज़ार कहलाता है, और यहाँ पर बिल्कुल मेन इस बाज़ार में जो गंदगी जिस तरह रोड पर छोड़ दी गई है, मुझे ये बताइए कि ये गंदगी कब निकाली गई और इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया गया? ये असल में मैं 2 दिन पहले ही गया था और भूल के आया था इनको, और इससे पहले कई दफ़ा मैं इनके पास गया, मैंने बोला भाई गटर वहाँ उबल रहे हैं, नमाजियों को परेशानी होती है आने जाने की, तो आप वो देखें उसको आके साफ़ करें। तो बोला आज आ जाएगी गाड़ी, आज कल आ जाएगी, तकरीबन 1.5-2 महीने से ये यही कर रहे थे। अच्छा, जब आप शिकायत करते हैं तो टाला जाता है, टाल मटोल की जाती है? टाल मटोल की गई। शिकायत लेकर आप कहाँ गए थे? मैं ये काउंसलर ऑफिस है यहाँ पे 8 नंबर पे अजीज़ाबाद का, वहाँ गया था। अच्छा, वहाँ के मुलाजमीन मकामी लोग हैं? हाँ, मकामी। अच्छा, मकामी है तो क्या उन्हें इस परेशानी का एहसास नहीं है खुद? क्या वो यहाँ नहीं रहते? देखें, असल में वो यहाँ रहते हो तो उनको परेशानी का एहसास होना, जब वो यहाँ रहते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हालत है, तो क्या पता चलेगा। ये 40 साल पहले जो यहाँ पे आबादी थी वो सिंगल थी, मकान सिंगल बने हुए थे, अब 3-3, 4-4 मंजिला बने हुए हैं। वो 40 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं सेवरेज की यहाँ पे। 40 साल से यहाँ पर लाइनें नहीं डाली गई? नहीं, 40 साल से यहाँ कोई काम जो भी मुताल्लिका इदारे हैं, क्या उन्होंने कभी ये सोचा, यहाँ का दौरा किया, यहाँ के लोग किस हालत में? एक दफ़ा क्या नाम है आए थे यहाँ दौरा वौरा करके। कौन आए थे? ये उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, नाजिम, उनके दौर में, तो टाउन नाजिम आए थे गुलबर्ग, वो देख के गए थे। मेरी उनसे क्या नाम उनका? उनका जुल्फ़िकार नाम था मेरे ख्याल में। अच्छा, क्या जवाब दिया था उन्होंने? तो उन्होंने बोला था हम इसी सर्वे के सिलसिले में आए। सर्वे के बाद मामला हल हुआ? नहीं, मामला तो हल नहीं हुआ, बल्कि वो मोहम्मदी ग्राउंड के कोने पे एक डिस्पेंसरी बनी, वो बना के वो चले गए, लेकिन सेवरेज की लाइनें यहाँ नहीं डली ना। सीवरेज का मसला उस वक्त भी हल नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम भी हल नहीं हुआ। बहरहाल ये कि क्या नाम है, यहाँ का फ़ंड आया होगा, ऐसा तो नहीं है आप लोगों को, हमको तो पता होता है कि फ़ंड आता है, काउंसलरों को दिया जाता है, नाजिमों को दिया जाता है, लेकिन ये कि अब वो फ़ंड नाजिम या काउंसलर ने कहाँ लगाया है, ये तो आप और हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किधर गया, कहाँ लगा दिया गया। अगर दिया यहाँ का तो यहाँ आपके सामने सेवरेज की लाइनें होनी चाहिए थी, रोड डलना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताइए, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने क्या कभी यहाँ का रुख किया और आपसे आपके मसाइल के बारे में पूछा कि किस तरह की परेशानियों का शिकार हैं आप? यहाँ के लोग आते तो हैं, मगर ये है कि हमें परेशानी जो इतनी होती है, गटर लाइनों की मेन परेशानी होती है, चौक हो जाता है, लाइन प्रॉब्लम होती है। एक अर्सा 30 साल से एक लाइन डली हुई है यहाँ पे, और प्रॉपर तरीके से लाइन चौक हो जाता है। अब 6 इंच की लाइन डली हुई है या 12 इंच की लाइन डली हुई है, उस पर क्या होगा? आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उस हिसाब से तो ये एनफ है ये। नहीं तो कोई ना कोई हल तो होगा ना। अगर आबादी बढ़ रही है तो आप उस मसले के हल के लिए उसी तरह के इकदाम की भी तो ज़रूरत होती है, कि या फिर आबादी बढ़ती रहे लेकिन मामला हल ना किया जाए। मामला तो जो कि तो ही है, उसको मामला हल कोई हो रहा है, लाइन डली है, उसके बाद क्यों नहीं हल हो रहा है? बस बातें सफाई हो जाती है, क्लियर हो जाता है, लाइन बस ख़त्म। देखिए, आए क्लियर हो गया, अगर मामला मुस्तकिल हल ना हो तो वो तो दोबारा आप ही को परेशानी होगी ना। बिल्कुल होती है, परेशानी सबको होती है। रमज़ान में अभी आम दिनों में लोगों को, नमाजियों को, दूसरों को परेशानी होती है, लाइन बढ़ जाता है, फिर आते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर दोबारा एजिटीज हो जाती है। आपके सामने देखें ना, पीछे आप इलाका देखें, आप पीछे की तरफ देख लें, आप कितनी है अभी। टैक्सी के बाद देखें आप, वहाँ पीछे टैक्सी देखें आप, क्या असर है वहाँ। ये तो मामला तो दर बदर, यहाँ तो आए दिन परेशानी इस आबादियों में रहती है कंटिन्यू। यहाँ के किसी जिम्मेदार ने मुझसे अब तक बात नहीं की कि यहाँ की बेहतरी की जाए, और ये हमारे कंप्लेंट आई भी नहीं हमारे पास। ये अगर फंड मिलता है, फंड कहाँ जाता है? अब यहाँ पर नहीं लगाया जाता तो कौन खा जाता है? लगाता, दूसरी जगहों पे लगता है, या अपने आप ही